हेलो टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ क्लास 12th इकोनॉमिक्स सीबीएसई का सीबीएसई क्लास 12th इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, ठीक है, 2025-26 का। तो इसको मैं कवर करवाऊँगा, इसके लेक्चर्स मैं अब अपलोड करना शुरू करूँगा, ठीक है। तो आपको जैसे कि पता ही होगा कि आपका एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है, 80 नंबर की थ्योरी होती है, 80 मार्क्स की थ्योरी, 20 मार्क्स की प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल जो भी फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें 2 यूनिट्स हैं, पार्ट हैं। पार्ट ए में है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लास 11th में माइक्रो थी, क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स है। और पार्ट बी में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो पार्ट ए को अगर हम और इसके कंपोनेंट्स देखें तो पहला है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, दूसरा है मनी एंड बैंकिंग, तीसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, चौथा है गवर्नमेंट बजट एंड द इकॉनमी, पांचवा है बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकॉनमी, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर्स, ठीक है। तो दिस इज़ द इकोनॉमिक्स क्लास 12th, ठीक है। सो अगर मैं आपको करवाऊँ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड गुड्स रिलेटेड एग्रीगेट्स में क्या क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, कंसेप्ट क्या है इसके, कंजम्पशन गुड, कैपिटल गुड, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, स्टॉक एंड फ्लो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, ये सब क्या होता है, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होती है, कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है, वैल्यू एडेड मेथड से कैसे, एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे निकलता है, इनकम मेथड से कैसे निकलता है, ठीक है। एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी एंड वेलफेयर क्या होता है, ठीक है। यूनिट 2 में है मनी एंड बैंकिंग, मनी क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, सप्लाई ऑफ मनी कैसे कंट्रोल होती है, ठीक है। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, ये सब होता गया है बेसिकली। मनी कैसे क्रिएट करता है बैंक, कैसे अपनी सैलरी या फिर अपनी खर्चे कैसे निकालता है बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक और इस फंक्शन क्या होता है, बैंक ऑफ इशू क्या होता है, ठीक है। गवर्नमेंट बैंक क्या होता है, बैंकर्स बैंक क्या होता है, क्रेडिट कंट्रोल क्रेडिट थ्रू बैंक रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, सीएसएल एसएलआर क्या होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सब मनी इन बैंकिंग का कंसेप्ट है। थर्ड यूनिट में क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम में कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और उसके मैकेनिज्म क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। मेजर्स टू करेक्ट देम, टू चेंज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस मनी सप्लाई, ये सब है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यूनिट 4 में बजट है, गवर्नमेंट बजट क्या होता है, क्लासिफिकेशन, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर बेसिकली होते क्या है, अगर और रिसीट्स में भी रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट क्या क्या होती हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। फिर बैलेंस, सरप्लस, डेफिशिएंट बजट क्या होता है, मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिशिएंट क्या होती है, कैसे गवर्नमेंट अपने जब उसका खर्चा ज़्यादा हो जाता है और कमाई कम होती है तो कैसे उसको मेजर करती है एक तरीके से। अगला है बीओपी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, सरप्लस और डेफिशिएंट क्या होता है इसमें, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, फ्लेक्सिबल क्या होता है, फिक्स्ड क्या होता है, फ्लेक्सिबल क्या होता है, मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, जिसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं, डर्टी फ्लोटिंग, ठीक है। एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन करता है फ्री मार्केट में, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड के, ठीक है। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है, ठीक है। अगला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि पार्ट बी है। इसमें क्या आएगा कि डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947-1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, प्री इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करी जाएगी इसमें कि 5 ईयर प्लान थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, फीचर्स क्या थे 5 ईयर प्लान के, ठीक है। और मेन फीचर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर की पॉलिसी बतानी है कि कैसे रहे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बतानी है,
फॉरेन ट्रेड बताना है, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में क्या क्या हुआ था, लिबरलाइज, ग्लोबलाइज, प्राइवेटाइज, कंसेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, ये भी इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। फिर करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकॉनमी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है, रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होते हैं, ठीक है, जो कि एसडीजीज़ की बात हम करते हैं बेसिकली इसमें, ठीक है। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ कंपैरिजन नेबर्स, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान के क्या रिलेशन है, इंडिया चाइना के क्या हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टोरल डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बेसिकली है क्या, जैसे कि HDI, PQLI, ये सब होते क्या हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ द क्लास 12th इकोनॉमिक्स फॉर CBSE, ठीक है। तो जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अपने क्लास 12th के लिए, दिस the videos which are going to come in the future, that is going to be very beneficial for them because I'm going to cover in a very detailed manner. तो कुछ ही देर में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट का एक लेक्चर मिल जाएगा, एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आप उसे देखिए और आई होप कि यू विल पीपल टेल मी दैट यू नो व्हाट अदर थिंग्स यू वांट इन दिस एडिशन, ठीक है, सो दैट आई कैन ऐड इट ऑन एंड गिव इट टू यू, राइट। सो जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट टू पीपल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर में। बाय।